हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 10th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 10 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्यार भरा जो रिश्ता है आर्टिकल नंबर 143 के द्वारा जो बताया गया है बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये एक्चुअली में है क्या। हम इसी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सिचुएशंस हैं जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो कुछ मैटर्स को रेफर कर सकते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ले सके उन मैटर्स पे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या जब भी कोई मैटर रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन है कि उसे हर मैटर पे अपना ओपिनियन जो है वो देना ही देना है। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि जब ओपिनियन दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उन मैटर्स पे जो मैटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रेफर किए गए हैं, तो वो जो ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना जो है वो जरूरी है या नहीं है। क्या वो कंपल्शन होता है या फिर वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ओपिनियन को रखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने ओरिजिनल जुरिडिक्शन को कवर अप कर लिया है, रिट जुरिडिक्शन को कवर अप कर लिया है। इस वीडियो में हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन को देखने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में हम अपीलेट जुरिडिक्शन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है, पहले वो हम समझ लेते हैं। तो कोई भी जो लोअर कोर्ट्स हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको अगर लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो किसके पास जाएंगे? तो वो जो हायर कोर्ट्स हैं उनके पास अप्रोच करेंगे और हायर कोर्ट जो है वो उन मैटर से रिलेटेड जो भी एडवाइस है, जो भी अपना ओपिनियन है वो देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को या लोअर कोर्ट्स को। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो पावर है जिसके तहत हायर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स को या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को एडवाइस टेंडर करती हैं रिगार्डिंग एनी मैटर ऑफ लॉ, तो उसे ही हम एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहते हैं। आई होप कि ये जो पॉइंट है ये क्लियर हो गया हो। आर्टिकल नंबर 143 के वजह से ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर मिलता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एडवाइजरी जुरिडिक्शन का पावर मिल जाता है आर्टिकल नंबर 143 से। आर्टिकल नंबर 143 का इंपॉर्टेंस हमें इसलिए भी समझना है क्योंकि आर्टिकल नंबर 143 को यूज करते हुए जब भी कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचता है तो उस मैटर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कहा गया है कि जो बेंच बैठाया जाएगा उसके अंदर कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। तो हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पहुंच रहे हैं। और जब भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल नंबर 143 के यूज से पहुंच रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 जजेस चाहिए हमें, तभी हम मानेंगे कि हाँ ये जो चीजें हैं इसके ऊपर सही मायने में डिस्कशन हुआ है एंड बेस्ट रिजल्ट जो है वो हमारे पास निकल के आया है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है कि नॉट लेस देन 5 जजेस अगर बोला जा रहा है तो कम से कम 5 तो हमें चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं और जजेस को इंक्लूड करना चाहिए तो और जजेस को भी इंक्लूड जो है उस बेंच में किया जा सकता है उस मैटर को डिसाइड करने के लिए, जो मैटर आर्टिकल नंबर 143 की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास आया है ओपिनियन के लिए। ओके, एंड उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब हम देखते हैं कि वो कौन से कंडीशंस हैं जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये आ जाता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ उठता है, यानी कानून से रिलेटेड कोई मसला अगर आता है या फिर कोई ऐसी चीज आती है, ऐसा कोई फैक्ट है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होल्ड करता है अपने आप में, और जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको अगर लगता है कि हाँ हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इस चीज के ऊपर, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मूव करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला गया है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ ये मैटर जो है मुझे भेज देना है सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअली ये रूलिंग गवर्नमेंट है। रूलिंग गवर्नमेंट अगर रूल कर रही है और वो कुछ नया कानून ला रही है या कुछ एग्जिस्टिंग कानून में वो कुछ बदलाव ला रही है और उनको लगता है कि ये बदलाव जो है इसके अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनको अगर डाउट क्रिएट होता है या फिर उनको कोई ओपिनियन चाहिए, उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो
वैसी चीज़ों को वो रेफर करवा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जो क्वेश्चन है वो भेजा जा सकता है, जो इशू है उसे भेजा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकंड कंडीशन आ जाता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है ड्यू टू एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है, संविधान के लागू होने से पहले कुछ ट्रीटी हुई थी, कुछ एग्रीमेंट हुआ था या फिर ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई थी और उसकी वजह से आज के टाइम पे अगर इशू क्रिएट हो रहा है तो वैसे केस में भी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ओपिनियन मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो अपना ओपिनियन वहां देगी। ठीक है, अब यहां पे हमने दो कंडीशन देखे जिसके तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बट अभी हम देखेंगे कि कौन से कंडीशन में बाइंडिंग हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो अपना एडवाइस दे ही, वो बच के निकल नहीं सकती है। तो जो पहला वाला ये कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकती है अपना ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, अपना ओपिनियन देने से वो रिफ्यूज कर सकती है। बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन पहुंचा है, कोई भी ऐसा इशू पहुंचा है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी की वजह से एराइज हो रहा है अभी के टाइम पे, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना एडवाइस जो है, अपना ओपिनियन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे। ठीक है, तो ये जो दोनों कंडीशन है ये आपको याद होना चाहिए और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कंपल्शन है कि वो अपना ओपिनियन देगी ही देगी, उनके पास रिफ्यूज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोनों केसेस में जब एडवाइस दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट को, तो ये जो एडवाइस है ये सिर्फ एडवाइजरी है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ओपिनियन दिया है मैटर्स पे, ठीक है, वो मैटर्स जो आर्टिकल नंबर 143 के तहत लाए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो जो ओपिनियन दिया जाएगा वो एडवाइजरी नेचर का रहेगा। वो मतलब कंपल्शन नहीं होल्ड करता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको वो चीज़ इंप्लीमेंट करना ही करना है। इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो ओपिनियन मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उसको एंटरटेन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, अक्सर हाँ क्या होता है कि रिस्पेक्ट जो है वो शो किया जाता है एंड प्रेसिडेंट के पास जब भी ओपिनियन भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तो वो उसका जो ऑनर है वो बना के रखते हैं, उस चीज़ को मानते हैं और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। ठीक है, जो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, तो ये एक्चुअली आया था फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उस समय फेडरल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वहां पे बोला गया कि जो फेडरल कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव को एडवाइस प्रोवाइड कर सकती है अगर एग्जीक्यूटिव को कोई भी लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, तो वो जो रोल प्ले किया जा रहा था फेडरल कोर्ट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, वो जो रोल है भारत की आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो प्ले कर रही है। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी हो जाती है कि जो भी मैटर पहुंचे हैं प्रेसिडेंट ऑफिस में कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज़ को रेफर करें, तो प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी हो जाती है कि प्रेसिडेंट अपने लेवल पे उसको क्रॉस वेरीफाई करें, चेक करें कि हाँ ये जो मैटर बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में रेफर करने के लिए अंडर आर्टिकल नंबर 143 वो सही मायने में आर्टिकल नंबर 143 के डोमेन में फॉल होता है या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई से भी जो सवाल है वो पूछवा ले रही है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इस चीज़ को जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो खुद देखेंगे, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफिस है वो इन चीज़ों को देखेगा। बट अक्सर हाँ ये देखा जाता है कि उन चीज़ों को बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को जो है रीड आउट किया जाता है और उसके बाद ही जो क्वेश्चन है या फिर जो भी मैटर है वो आर्टिकल नंबर 143 के तहत भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और जब प्रेसिडेंट ऑफिस को ये लगता है कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ये सच में इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एंड इसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन हमें चाहिए, और वो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है हमारे देश के सबसे बड़े जो जुडिशरी के अंदर में लोग हैं, जुडिशल बॉडी के अंदर जो लोग हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो मैटर जो है वो फाइनली पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर।
ठीक है। 2019 तक अगर हम देखें तो 15 बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ मुद्दे जो हैं वो भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ताकि उसके ऊपर ओपिनियन जो है लिया जा सके, और वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। तो 15 रेफरेंसेस जो हैं 2019 तक हुए हैं। और हमें ये भी याद रखना है कि जो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, इसे हम कंसल्टिव जुरिडिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कंसल्टिव जुरिडिक्शन या फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है वो सेम कॉन्सेप्ट को बताता है, सेम चीज को बताता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।